राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे फाल्गुन मास 2026 में पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में थोड़ी जानकारी शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, ये ग्रहण कहाँ कहाँ मान्य है और ये ग्रहण कब से कब तक रहेगा, किन राशियों में इसका प्रभाव पड़ेगा और ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है और किन राशियों को कष्टकारी है आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, फाल्गुन मास 2026 जो कि 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि है, तो इस दिन इस तिथि पर जो कि पूर्णिमा जो है फाल्गुन मास की पूर्णिमा है, वो सोमवार को 2 मार्च को 5:18 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होकर दूसरे दिन मंगलवार को शाम को 4:33 तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो चूँकि ये ग्रहण जो पड़ रहा है वो दिन में 3:19 से प्रारंभ होकर 3 मार्च को ही शाम को 6:47 तक इसका मोक्ष काल हो जाएगा। ये पुरुष की पूरा अवधि हो जाएगी। तो और मध्यकाल इसका 5:23 पे है और जो ग्रहण समाप्त हो जाएगा 6:47 पे। चूँकि पूर्णिमा तिथि पे हर बार ग्रहण पड़ता है और अमावस्या ग्रहण जो पड़ता है वो चंद्र ग्रहण कहलाता है और अमावस्या तिथि पे जो पड़ता है वो सूर्य ग्रहण पड़ता है। मतलब महीने में बस 2 जो तिथियाँ आती हैं इस पे ही ग्रहण पड़ता है और हर उसमें नहीं पड़ता है कि हर उसमें पड़ जाए। और हर ग्रहण भारत में दिखाई भी नहीं देता है, पर इस बार इसको हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये ग्रहण भारत के लगभग हर हिस्से में इसका दिखाई देगा और इसका हर जगह इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसमें ग्रहण को में बहुत बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें ग्रहण क्योंकि सूतक प्रारंभ हो जाएगा प्रातःकाल 8:59 से, यानी कि 9 बजे से। तो इससे पूर्व ही हमें जो भी भोजन बनाना है जो महिलाओं को और झाड़ू बुहारी करनी है और पूजा पाठ जो भी करना है, ये सब करने के बाद घर में अगर मंदिर का अलग कमरा बना तो उस कमरे की पट बंद कर देना चाहिए, अथवा अगर कमरे के अंदर वह नहीं इतनी सुविधा है तो उस जगह पे आपको एक स्वच्छ साफ कपड़ों से भगवान को ढक देना चाहिए और उनका भगवान का, जैसे जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनको पहले ही उनको भोजन आदि मतलब उनको सब भोग आरती सब करने के बाद उसको स्वच्छ कपड़े से भगवान को ढक देना चाहिए। और अपनी जो माला जैसे लोग करते हैं, गुरु मंत्र जो जिनको लिया हो उनको गुरु मंत्र करना चाहिए और जो लोग गुरु नहीं किए हैं तो वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा शिवाय नमः या फिर महामृत्युंजय का अथवा सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो इसके लिए अपनी जो माला है, जो जिस भी माला पे आप कर रहे हैं उसको पहले से निकाल के एक कटोरी में गंगा जल रख के बैठ के ही हमें जब ग्रहण काल चल रहा हो उस समय हमें जप करना चाहिए। और वो जो कटोरी में हम जल लेते हैं उसको हम इसलिए लेते हैं कि जैसे ही हमारा ये मोक्ष काल इसका ग्रहण का समाप्त हो उसी में माला डाल के, और जैसे कि सूतक आदि में हम लोग जाते हैं किसी की मृत्यु आदि में तो हम वस्त्र सहित स्नान करते हैं, इसमें भी स्नान करना चाहिए। और जो भगवान का जो वस्त्र है जो हमने ढका है उसको भी, उस कपड़े को भी हमें धो लेना चाहिए। और सूतक काल का मैं जो नियम बताना चाहूँगी, सूतक काल में 3 चीज़ें अवश्य आपको अपने घर में रखना चाहिए, जैसे कि कुशा है, तुलसी पत्र अथवा काला तेल है। इसको अपने द्रव्य जो भी हमारे यहाँ पानी है और दूध है, घी है, और सभी चीज़ में डाल देना चाहिए। जो सूखा अन्न है उसमें भी डाल देना चाहिए और भोजन उतना ही पकाना चाहिए जितना कि हम उसको इस्तेमाल कर लें। और उसके बाद बचे हुए भोजन को हमें बाद में इसका हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। ये कौवे जानवर आदि के लिए बाहर डाल देना चाहिए क्योंकि इस पर निगेटिव एनर्जी का प्रभाव पूरा पड़ जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये रही जानकारी हमारी, हमें सूतक काल में क्या करना चाहिए। और सूतक काल में अन्न भी नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए क्योंकि ग्रहण में किया हुआ पुण्य कार्य जो भी है उसका 1000 गुना फल मिलता है। उतना ही अगर हम चल रहे हैं, कोई चीज़ हम तो पैर के नीचे आ गया तो उतना ही हमको पाप मिलता है। इसलिए एक जगह बैठ के झाड़ू बुहारी भी नहीं लगाना चाहिए, बाहर भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस दिन इस ग्रहण को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसका बहुत बुरा प्रभाव होता है। जो हमारी गर्भवती महिलाएँ हैं उनको भी गेरू से अथवा हमें
गाय के गोबर को अपने लेपन कर लेना चाहिए पेट में। और कुछ नुकीली चीज़ें जो हैं, चाकू आदि, इस सब का ग्रहण के काल किसी भी को इसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही सिर्फ गर्भवती महिलाएं बल्कि सभी को इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। और पूजा पाठ धर्म कर्म जो लोग जब नहीं कर पा रहे हैं उनको किसी टीवी पे या मोबाइल पे उसको चला के रख के करना चाहिए। तो ये रही जानकारी हमारी इसके बारे में। अब मैं बताना चाहूँगी किन राशियों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो ये हमारी जो राशियाँ हैं कुल, जिसमें कि मेष है, वृष है, कन्या है, मकर है, कन्या है, कुंभ है, इन राशियों को बहुत ही कष्टकारिक है। इनका बहुत क्षति का योग है, शारीरिक कष्ट भी होगा, मानसिक भी, और इसमें मान हानि का भी, इसमें हानि का भी इसमें प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें पूजा पाठ जब तब आदि करते रहना चाहिए, तो इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। और इस दिन पराया अन्न भी नहीं खाना चाहिए, इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल में दूसरे का अन्न, जो लोग अन्न का या उपयोग करते हैं, तो उनको 12 वर्ष तक जो भी पुण्य किए उसका सब क्षय हो जाता है। तो इन बातों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ में ही जो राशियाँ हमारी हैं, जैसे कि मिथुन राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, इनके लिए बहुत ही शुभकारी ग्रहण पड़ रहा है। इनके ऊपर मतलब कोई भी हानि या कोई हानि का कोई नहीं है, इनको सुख में इनका रहेगा, इनका प्रभाव अच्छा पड़ रहा है इस ग्रहण का। तो ये भी रही जानकारी हमारी। बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़ के हमें सूतक काल से ही अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो कुछ खाना पीना वो पहले ही खा लेना चाहिए, और उसके बाद में जब मोक्ष काल हो जाए उसका, तो क्योंकि बहुत कम समय के लिए प्रभाव इसका पड़ रहा है, क्योंकि उसके बाद सूर्यास्त हो जाएगा, तो उसके बाद इसका प्रभाव नहीं रहेगा। 6 बज के, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ये जो 6:47 तक ही है। उसके बाद आप स्नान ध्यान करके, और दान में सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे चावल है, चीनी है, सफ़ेद वस्त्र है, दूध है आदि का दक्षिणा सहित दान करने के बाद ही भोजन बनाना चाहिए, और सबको इसका भोजन करना चाहिए। तो जो लोग बालक हैं, बच्चे हैं, रोगी हैं, तो वृद्ध लोग हैं बहुत, तो उनके लिए इसमें छूट होती है, वो कुछ कर सकते हैं। परंतु जो सामान्य लोग हैं उनको ग्रहण काल के समय हो सके तो जल का भी सेवन नहीं करना चाहिए, अगर बच सके। नहीं तो जल पीते रहिए, पर भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये रही जानकारी हमारे ग्रहण के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर बस कर दीजिएगा। तो जय श्री राधे।